और अब खबरें फटाफट अंदाज में। राजस्थान में निकाय चुनाव का रण जारी है। 49 सीटों पर होने वाले इस चुनाव में मतदान बढ़ चढ़कर जो हिस्सा ले रहे हैं और प्रदेश में अब तक 45% मतदान हो चुका है। अलग अलग जिलों में लगभग 33 लाख मतदाता मतदान कर रहे हैं। हर उम्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। मतदान को लेकर बूथों पर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। उदयपुर में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। यहां 70 वार्ड के लिए 205 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं उदयपुर में ही एक बीजेपी कार्यकर्ता की गाड़ी में शराब की बोतलें मिली हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आपको बता दें कि एक कार्यकर्ता को गिरफ्तार भी किया है। उदयपुर में नगर निकाय चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने भी अपने वोट का प्रयोग किया। कटारिया सपतनीक अपने वोट का प्रयोग करने के लिए हाउसिंग बोर्ड पर पहुंचे। इस दौरान कटारिया ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बीजेपी शासित छठा बोर्ड बनाने का दावा किया है और शहर विकास की उपलब्धियां गिनाई। पूर्व मंत्री गिरिजा व्यास ने भी उदयपुर में अपने मत का इस्तेमाल किया और बढ़ चढ़कर वोट की। पूर्व मंत्री गिरिजा व्यास ने भी मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे, सड़कों की हाल दुरुस्त करेंगे। कोटा के सांगोद नगर पालिका में भी 25 वार्डों के पार्षद चुनने के लिए मतदाता मतदान कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से शुरू हुए मतदान अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। इस दौरान 92 साल के बुजुर्ग वोटर ने भी वोट किया और लोगों के लिए मिसाल पेश की। अजमेर की पुष्कर नगर पालिका के 25 वार्डों के मतदाता केंद्रों पर लोग उत्साहित नजर आए, मतदान कर रहे। हालांकि वार्ड नंबर 4 की बूथ संख्या 4 पर मतदाता 40 मिनट देरी से शुरू हुआ। गलत सिंबल की जानकारी मिलने पर दोनों प्रमुख दलों के उम्मीदवारों में चुनाव प्रक्रिया को लेकर आक्रोश व्याप्त है। आपको बता दें कि बाद में रिटर्निंग अधिकारी देविका तोमर ने मौके पर पहुंचकर ईवीएम मशीन को बदलवाकर व्यवस्था सुचारू की। निकाय चुनाव में अलग अलग रंग दिखे। जहां मतदान के दौरान आपको बता दें कि बुजुर्ग महिला ने वोट डाला। बीकानेर में चुनावी रण जारी है। यहां 70 वार्ड में मतदान शांतिपूर्ण रहा। बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने मत का प्रयोग किया और अपनी पत्नी के साथ वोट डाले। किस्मी देसर में मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वोट दिया और निगम चुनाव में अपनी जीत का दावा भी पेश किया। बीकानेर में मंत्री बीडी कल्ला भी मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मत का इस्तेमाल किया। पाली में वोटिंग जारी है। यहां 65 वार्डों के लिए मतदाता बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। भरतपुर में नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान प्रक्रिया जारी है। नगर निगम क्षेत्र के 159 मतदान बूथों पर मतदान हो रहा है। भरतपुर में 159 मतदान बूथों पर मतदान जारी है और मतदान की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भरतपुर में वार्ड 25 में 2 पक्षों में विवाद हो गया है। विवाद में लाठी पत्थरबाजी में 4 लोग घायल हो गए। अलवर में भिवाड़ी नगर परिषद और थाना गाजी नगर पालिका के लिए मतदान जारी है। मतदान केंद्रों पर निकाय चुनाव के लिए 236 पोलिंग बूथों पर मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। अलवर में ईवीएम मशीन में खराबी का आरोप लगा है। यहां बटन दबाने के बाद भी ईवीएम मशीन नहीं चली, जिसके बाद मतदान केंद्र पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। अलवर नगर परिषद के चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण जारी है। वहीं आज मंत्री टीकाराम जूली ने मतपत्नी के साथ अलवर के जयकृष्ण क्लब में पोलिंग बूथ पर मतदान किया। अलवर भिवाड़ी में फर्जी मतदान देखने को मिला है। यहां बूथ पर वोटरों को पैसे बांटे जा रहे हैं और मौके पर कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा। शहरों की सरकार चुनने के लिए दौसा में मतदान प्रक्रिया जारी है। महुआ में 25 वार्डों के 16,333 मतदाता वोट का इस्तेमाल कर सकेंगे। राजसमंद के आमेट निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। यहां वार्ड 14 और वार्ड 25 की ईएम को तुरंत रिप्लेस किया। बाड़मेर के बालोतरा में मतदान जारी है। बाड़मेर नगर परिषद में मतदाता 138 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। नगर निकाय चुनाव के तहत चित्तौड़गढ़ में 3 नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। बारां की छबड़ा और मांगलोर नगर पालिका के लिए मतदान जारी है। दोनों जगह 35-35 वार्डों के लिए मतदान हो रहा है। डिडवाना नगर पालिका के आम चुनाव के लिए मतदान जारी है। यहां भी वोटर्स बढ़ चढ़कर वोट डाल रहे हैं। मतदान की शुरुआत में ही वार्ड नंबर 20 में ईवीएम खराब होने के मामला सामने आया है, जिसके कारण करीब आधा घंटा मतदान प्रभावित रहा। श्रीगंगानगर में नगर निकाय चुनाव 2019 का रण जारी है। यहां बारिश होने से चुनाव प्रभावित हो गया, जिसके बाद मतदान बूथ नहीं पहुंच पाए।
हनुमानगढ़ नगर परिषद चुनाव 2019 बरसात के बीच मतदान जारी है। यहां मतदान रुक कर चल रहा है। चूरू के सादुलपुर में नगर पालिका चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों पर सुबह भीड़ देखने को मिली। यहां महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में मतदान किया। सीकर नगर निकाय चुनाव में मतदान जारी है। वोटर्स वोट डालकर लोकतंत्र में भागीदारी निभा रहे हैं। सीकर नगर परिषद के 64 वार्डों को लेकर हो रहे मतदान के दौरान कई बूथों पर फर्जी मतदान को लेकर हंगामा भी हुआ। झुंझुनू के 3 निकायों में वोटिंग जारी है। मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है और यहां 60 वार्डों के लिए 71 बूथ बनाए गए हैं। झुंझुनू के न्यू गेस्ट हाउस बूथ पर हंगामा हुआ। वार्ड नंबर 40 पर प्रत्याशियों के समर्थक भिड़ गए। यहां कांग्रेस प्रत्याशी पर फर्जी वोट डालने का आरोप लगा। झुंझुनू में महिलाओं पर फर्जी वोटिंग कराने का आरोप लगा है, जिसका निर्दलीय आविद फारूकी के समर्थकों के विरोध किया। टोंक नगर परिषद के 60 से 58 वार्डों के लिए मतदान शांतिपूर्वक जारी है और यहां मतदाता बढ़ चढ़कर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। बांसवाड़ा में नगर निकाय चुनाव को लेकर नगर परिषद बांसवाड़ा और प्रतापपुर गढ़ी नगर पालिका में मतदान जारी है। वार्ड नंबर 26 और 22 में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने हुए। पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत करवाया। वार्ड नंबर 26 में कांग्रेस कार्यकर्ता के बूथ पर बार-बार जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। बढ़ती महंगाई, खराब अर्थव्यवस्था पर दिल्ली में कांग्रेस महामंथन कर रही है। पार्टी के महासचिव प्रदेश प्रभारियों के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी बैठक में शामिल थी। दिल्ली में कांग्रेस के वॉर रूम में कांग्रेस महासचिव प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हुई। प्रदेश कांग्रेस के इस बैठक में महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा हुई। दिल्ली में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र की सरकार की जमकर उस पर निशाना साधा। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र पर प्रहार करते हुए कहा कि देश की जनता ने महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाया है। सांबर झील में पक्षियों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से सख्त निर्देश के बाद प्रदेश कई विभागों की टीम मौके पर हालात को काबू करने पहुंची हुई है। जयपुर में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ एसपीजी सुरक्षा वापस लेने के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। गांधी परिवार एमएस से सुरक्षा वापस ली गई, जिसके चलते कलेक्टर सर्किल पर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। बूंदी के सदर थाना क्षेत्र में रेलवे पुलिया के पास एक कार में बड़ी मात्रा में डोडा चूरे की बोरियां मिलने का मामला सामने आया है। उदयपुर के गोगुंदा पेटवाड़ा हाईवे पर 2 वाहनों में भिड़ंत हो गई। इस दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर सुबह सेना के ट्रक और बस में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें सेना के 9 जवान घायल हो गए, वहीं 3 बस यात्री भी घायल हो गए। बीकानेर में सड़क हादसा हुआ है। यहां ट्रक में स्कूटी जा घुसी। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। प्रतापगढ़ के दरियावत में एक बाइक पर 2 लोग अनियंत्रित होकर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। अलवर की भिवाड़ी नगर परिषद चुनाव में पुलिस ने कुछ बदमाशों को सूचना होने के बाद सर्च ऑपरेशन किया और 4 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जयपुर में एसओजी राजस्थान ने बड़ी कार्रवाई की है और सरकारी भर्तियों में ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश कर पूर्व चेयरमैन हरिप्रकाश तोतला को गिरफ्तार कर लिया। करौली में अपराधियों के हौसले बुलंद है। दिन दहाड़े एक शराब व्यापारी को बदमाश उठा ले गए और उसके साथ जमकर मारपीट की। करौली के टोडा भीम कस्बे में चोरों ने घर को निशाना बनाया। चोरों ने मकान से जेवर और 1.5 लाख की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर 4 सूत्री मांगों को लेकर अड़े हैं। उन्होंने 2 घंटे अपने कार्य का बहिष्कार किया। रेजिडेंट डॉक्टर ने 2 घंटे ओपीडी सेवाओं का बहिष्कार किया है। बता दें कि डॉक्टर 18 नवंबर को बेमियादी हड़ताल पर जाएंगे। श्रीगंगानगर में कल रात से ही जारी बारिश हो रही है। आपको बता दें कि अनूपगढ़ के वार्ड नंबर 21 में आसमानी बिजली गिरने से 2 गायों की मौके पर ही मौत हो गई। कोटा नगर निगम अब शहर की सफाई व्यवस्था को इंदौर की तर्ज पर ले जाएगा। कलेक्टर ओम प्रकाश कसीरा ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। राजस्थान के जयपुर में सीआईएसएफ के जवान जितेंद्र सिंह की शादी धूमधाम से हुई। टीके के वक्त जब दुल्हन के पिता ने उन्हें 11 लाख रुपए का थाल दिया तो उन्होंने हाथ जोड़कर लौटा दिया। सीआईएसएफ जितेंद्र सिंह के इस कदम की हर तरफ तारीफ हो रही है। सीआईएसएफ जवान जितेंद्र सिंह चाहते हैं कि भारत में दहेज प्रथा को जड़ से खत्म किया जाए, लेकिन इस वीडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता। करौली के हिंडौन के रेवई गांव में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। रात्रि चौपाल में जिला कलेक्टर जनसुनवाई कर अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए।
जयपुर में ठोस कचरा प्रबंधन और पर्यावरण मुद्दों पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। ओटीएस सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पश्चिमी विक्षोभ के चलते जयपुर के मौसम बदला सा है और सुबह से ही लोगों को हवाओं के चलते गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कार्यक्रम में शिरकत की। वेंकैया नायडू ने कहा कि पहले न्यूज हुआ करते थे, कभी भी इसकी व्याख्या या गलत व्याख्या नहीं की गई थी। अब न्यूज और व्यूज को एक साथ जोड़ा जा रहा है, यही समस्या है। राफेल मुद्दे पर बीजेपी ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन जिला मुख्यालय में किया गया और इस मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। उधर जयपुर में भी बीजेपी ने राहुल गांधी के माफी मांगने की मांग को लेकर कलेक्टर सर्किल पर धरना दिया। बीजेपी नेताओं ने राफेल मामले पर राहुल गांधी के झूठ बोलने का आरोप लगाया है। कांग्रेस आर्थिक मंदी मुद्दे को लेकर आज केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में पार्टी आज से केंद्र सरकार के खिलाफ पोल खोल अभियान चलाएगी। महाराष्ट्र की सियासत पर बात करते हुए एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि मध्य चुनाव के कोई आसार नहीं है, महाराष्ट्र में स्थिर सरकार होगी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी संकेत दिए हैं कि दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात में महाराष्ट्र में सरकार की रूपरेखा तय होगी। पवार ने कहा है कि किसानों के हित में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने सरकार बनाने का फैसला किया है। शिवसेना कांग्रेस एनसीपी के प्रतिनिधिमंडल थोड़ी देर में राजस्थान भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेगा। मुलाकात के दौरान किसानों की समस्या पर चर्चा होगी। ये तीनों दल कॉमन वीमेन प्रोग्राम के तहत मुलाकात करेंगे। कल दिल्ली में सोनिया पवार की मुलाकात होगी। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक लेख छापा है। मुखपत्र सामना ने लिखा है कि महाराष्ट्र में नए समीकरण से कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया है। सामना ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए शिवसेना ने लिखा है कि अपनी कमजोरी को छिपाने की ये हरकत महाराष्ट्र के सामने आ रही है। हम महाराष्ट्र के मालिक हैं और देश के बाप हैं। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर जारी कवायद के बीच शिवसेना नेता संजय राउत का बीजेपी के आरोपों पर शायराना अंदाज में जवाब दिया है। उन्होंने बशीर बद्र का एक ट्वीट शेयर किया है। आम आदमी पार्टी ने अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के मामले में बीजेपी पर धोखा देने का आरोप लगाया है। इसके खिलाफ आज आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरेगी और बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेगी। दिल्ली सरकार ने कच्ची कॉलोनियों और गांव में सेप्टिक टैंक की मुफ्त सफाई करवाने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सबरीमाला मंदिर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शाम 5 बजे से मंदिर के कपाट खुलेंगे। कोर्ट ने मंदिर में सभी महिलाओं की एंट्री सुनिश्चित की है, लेकिन राज्य सरकार ने दर्शन के लिए विशेष शर्त रखी है। संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू हो रहा है। इस सत्र में सरकार कई अहम बिल पेश करेगी, जिसमें नागरिकता संशोधन बिल भी होगा। इस विधेयक के कानून बनने के बाद अल्पसंख्यक समुदायों को 12 साल की बजाय 6 साल भारत में गुजारने और बिना उचित दस्तावेजों के भी भारतीय नागरिकता मिल सकेगी। बिहार के मोतिहारी के सुगौल में एक एनजीओ की रसोई में एक बॉयलर फटने से 4 लोगों की मौत हो गई और 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। दिल्ली में स्मॉग की चादर हर बीते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। वजीरपुर में AQI 437 और मुंडका में AQI 458 तक जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी वायु प्रदूषण ने लोगों को परेशान कर रखा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर इंदिरापुर में 437, लोनी में 440 और वसुंधरा में 430 पहुंच गया है, जिसे गंभीर श्रेणी का माना जाता है। प्रदेश की गहलोत सरकार इंदिरा गांधी के नाम पर 8 योजनाएं लाने की तैयारी कर रही है। सरकार 1000 करोड़ की इंदिरा प्रियदर्शनी फंड का मास्टर प्लान बना रही है। पहले फेज में इंदिरा गांधी के नाम 3 योजनाएं लॉन्च होगी। संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू होगा। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें शीतकालीन सत्र से पहले सभी दलों को से बातचीत हो सके। 26 नवंबर से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू हो सकता है। ये सत्र 3 दिन का हो सकता है। इस दौरान सरकार कई अहम बिल पास करवा सकती है। मंत्री स्वाति सिंह के वायरल ऑडियो मामले में सीएम योगी ने स्वाति सिंह को तलब किया है। सीएम ने करीब 40 मिनट तक स्वाति सिंह की क्लास लगाई। सीएम योगी ने मामले पर डीजीपी से पूरे मामले की लिखित रिपोर्ट मांगी। एक बिल्डर के पारिवारिक मामले में एफआईआर दर्ज करने को लेकर स्वाति सिंह नाराज हैं। ऑडियो में लखनऊ कैंट की सीईओ बीनू सिंह को फोन पर धमकी दे रही हैं। धमकी में स्वाति सिंह ने यहां तक कह दिया कि सीईओ बीनू सिंह दर्ज एफआईआर को वापस ले लें, मामले को खत्म कर दें।
19 नवंबर तक दिल्ली दौरे पर मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ रहेंगे। 18 नवंबर को दिल्ली में हो रहे मनाएंगे जन्मदिन। सूबे में केंद्र के अटके प्रस्तावों को लेकर केंद्रीय मंत्रियों के से भी मुलाकात करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं और मुख्यमंत्री कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।